बच्चों, आज हम कक्षा 4 में नया लेसन पढ़ेंगे मेरी साइकिल એટલે કે મારી સાયકલ। અહીંયા જે એક છોકરો આપેલો છે સાયકલ સાથેનું चित्र આપેલું છે અને साइकिल चलावी રહ્યો છે। तो ये बाल दोस्तों यहाँ पर देखो आप शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो साइकिल तो साइकिल था एनु गुजराती, वर्षगांठ हिंदी में आपणे वर्षगांठ कहेवाय, गुजराती में केवुं होय तो शुं कहेवाय जन्मदिन। उपहार मतलब भेट, गिफ्ट अंग्रेजी में केवुं होय तो गिफ्ट, उपहार एटले शुं थाय भेट, अने घूमना एटले फरवुं, घूमना एटले थशे फरवुं। तो बाल दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र में रोमिल नाम का लड़का है, उसके पास एक साइकिल है और उसको वो साइकिल उसकी वर्षगांठ पर मिली है और किसने दी है उपहार में, उसके पिताजी ने। तो अब बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कि मेरा नाम रोमिल है। ये लड़का बोल रहा है क्या कि मेरा नाम रोमिल है, मेरे पास एक साइकिल है। तो शू कहे कि मारा जोड़े एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। कब मिली थी? वर्षगांठ એટલે કે जन्मदिन, उसके जन्मदिन पर उसको ये रोमिल को साइकिल मिली थी। किसने दी थी? अब देखते हैं कि पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। तो उसके पिताजी थे, उसने उसको साइकिल कब दी थी? उसके वर्षगांठ पर क्यों उपहार में दी थी? उसका जन्मदिन था और उपहार એટલે गिफ्ट, तो जन्मदिन पर उसे ये साइकिल मिली थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई। जब उसके पिताजी ने उसको साइकिल दी थी तब से वो साइकिल क्या बन गई है? उसकी रोमिल की मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये रोमिल है वो क्या करता है? साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे मतलब रोमिल को क्या पसंद है? तो साइकिल पर बैठकर घूमना मतलब फरवुं। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। जब साइकिल की दौड़ रखी थी, कंपटीशन स्पर्धा, तो उसमें क्या मिला था? रोमिल को इनाम मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। तो मैं मतलब रोमिल क्या कहता है साइकिल को? पवन परी। ये साइकिल दी है उसके पास, उसको रोमिल क्या कहता कर बुलाता है? पवन परी। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। तो वह मतलब साइकिल चलती है तब किससे बात करती है? तो हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। तो रोमिल क्या बोल रहा है कि मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। तो बाल दोस्तों आपको पता होगा कि आपका भी जन्मदिन पर जब घर पर आता होता तो किसी के मम्मी पापा क्या देते होंगे आप लोगों को? जन्मदिन पर कोई ना कोई तो उपहार देते ही होंगे। उपहार मतलब भेंट तो दे देते ही होंगे। तो उसी तरह रोमिल को भी उसके पिताजी ने साइकिल दी थी और उसकी मित्र बन गई थी। और रोमिल साइकिल पर क्या करता था? घूमने के लिए जाता था, दौड़ में पार्टिसिपेट करता था। और साइकिल का नाम क्या रखा था रोमिल ने? पवन परी। और साइकिल क्या करती थी? हवा से बातें कर रही थी। तो इस तरह हमें साइकिल का लेसन पढ़ा। अब ये जो साइकिल के बारे में दिया हुआ है, रोमिल के बारे में, उसकी साइकिल के बारे में, उसके आधार पर यहाँ पर स्वाध्याय दिए हुए हैं। तो स्वाध्याय देखते हैं हम कि क्या लिखा है। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो क्या करना है बच्चों? कोष्टक में ये इनाम, वर्षगांठ, घूमना, हवा वो सब दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है? ये खाली जगह भरनी है। तो पहली देखते कि यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। तो क्या आएगा? हमने देखा था लेसन में वर्षगांठ पर आएगा कि क्या कब मिली थी उसको साइकिल? वर्षगांठ पर मिली थी, जन्मदिन पर। फिर देखो साइकिल पर बैठकर खाली जगह मुझे बहुत पसंद है। तो घूमना, साइकिल पर बैठकर रोमिल को क्या पसंद था? घूमना। तो 2 नंबर पे वो आएगा। साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। तो क्या मिला है रोमिल को? इनाम। तो 3 नंबर पर आएगा इनाम। और वह चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। तो रोमिल की साइकिल किससे बातें करती थी? हवा से। तो हवा आएगा यहाँ पर आंसर। तो ये खाली जगह आपको घर पर होमवर्क में लिखनी है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तो पहला देखते हैं कि रोमिल को साइकिल किसने दी थी। तो किसने, यहाँ पर जवाब लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे, रोमिल को साइकिल किसने, मतलब किसने आएगा, उसके पिताजी ने। हमने यहाँ पर देखा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी पिताजी ने। तो क्या आएगा, रोमिल को साइकिल उसके पिताजी, किसने की जगह क्या आएगा, उसके पिताजी। तो रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी, पिताजी ने, किसने दी थी, पिताजी ने दी थी। फिर रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है। तो कहाँ पर जाता था रोमिल, कहाँ की जगह क्या आएगा, स्कूल। हमने देखा पाठ में। तो कैसे आंसर जवाब लिखोगे आप, रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है। तो क्या की जगह हमें उत्तर लिखना है। तो रोमिल ने साइकिल का नाम क्या रखा था, पवन परी। हमने देखा लेसन में, पवन परी। तो रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। साइकिल कब हवा से बातें करती है। तो कब बातें, तो साइकिल चलती है तब। कब बातें करती है, तो साइकिल चलती है, चलती है। साइकिल चलती है तब हवा से, यहाँ पर लिखते हैं कि साइकिल चलती है तब हवा से बातें करती है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो किसने, तो उसके पिताजी ने। तो रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी, वो आपको पूरे वाक्य में लिखना है। रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। रोमिल ने साइकिल का पवन परी नाम रखा है। और साइकिल चलती है तब हवा से बात करती है। ये हमने यहाँ पर देखा पाठ में, देखो कि कब बात करती है, वह चलती है तो हवा से बातें करती है। और फिर बच्चों यहाँ पर देखो कि बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। तो ये आपको अपने आप करना है। ये बिंदुओं को जोड़, तो किसका चित्र बनेगा आपको पता चल गया, यहाँ से दिख ही रहा है, किसका बनेगा वो आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ये सारे बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाएंगे। फिर पीछे देखते हैं कि निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित वाहनों के नाम। तो यहाँ पर दिया है बैलगाड़ी, हिंदी में, गुजराती में बोलવું હોય तो શું કહેવું પડે તમારે, બળદગાડું। બળદગાડાને हिंदीમાં શું કહેવાય, बैलगाड़ी। तो क्या करना है आपको, हिंदी में लिखना है। वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में। तो हिंदी में ये वाले हिंदी है, तो आप लिखोगे बैलगाड़ी। उसी तरह आपको सबके नाम लिखने हैं। फिर घोड़ा गाड़ी, तो तांगा, हिंदी में शू कहवाय, तांगा। फिर स्कूटर को स्कूटर ही बोलते हैं, तो आप लिखोगे तांगा, फिर यहाँ पर स्कूटर। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्शा, तो आप लिखोगे रिक्शा। फिर देखो क्या आया, नौका, तो आप लिखोगे यहाँ पर नौका, होड़ी। गुजराती में बोलવું હોય तो होड़ी कहवाय नौका ने। પછી હિન્દીમાં છે જહાજ, તો મોટું વહાણ હોય, દરિયામાં ચાલે જહાજ, તો એ મોટું હોય એને શું કહીશું આપણે, જહાજ। फिर देखो रेलगाड़ी, तो आप लिखोगे यहाँ पर रेलगाड़ी। और ये विमान, तो आप लिखोगे विमान। और इससे हमें एक एक्टिविटी भी करनी चाहिए। क्या करोगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना है। और क्या सोचना है कि ये जो वाहनों के नाम दिए उसमें से आप किस में बैठे और किस में नहीं, किसका अनुभव आपको हुआ है। तो रिक्शा में सभी बैठे होंगे, स्कूटर में, तो आपको वो अनुभव करना है कि आप इसमें से किस में बैठे हुए हैं, आपको सोचना है। और ये सारा होमवर्क आपको घर पर करना है बच्चों। तो आप ये स्वाध्याय हिंदी, ये जो स्वाध्याय दिया है साइकिल वाला, वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देना। तो अच्छा बच्चों, थैंक यू, बाय।